हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज जिसका नाम है एस ब्यूटीफुल एस यू। ये 2024 में ही रिलीज हुई है और इस कहानी का मेन लीड शुक आई है। तो इस ड्रामे की कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड जिशिंग को देखते हैं। वो वीडियो कॉल पे अपनी मम्मा से बात कर रही होती है और उन्हें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड सीचिंग के साथ एक न्यू फ्लैट खरीदने वाली है और उसके बाद उसने शादी का भी तय कर रखा है। उसके मॉम कहती है अभी तुम बहुत ही यंग हो, मैं एक बार फिर अपने शादी के डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए। जिशिंग ग्रेजुएट हो चुकी है। वो ग्वानहाउ टेक्नोलॉजी में एक रोबोट डिजाइनिंग का काम करती है। वो अपने काम पे निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ मिस्टर वांग को देखते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के बोर्ड मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें हमारे ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं। इसका नाम हांतिंग होता है। मिस्टर वांग के पास आकर बैठ जाता है। मिस्टर वांग तो उसे देखकर हैरान थे। कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? हांतिंग कहता है मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? हांतिंग उन्हें एक एग्रीमेंट पेपर दिखाता है और कहता है मेरे ग्रैंडफादर चेयरमैन है। अगर उन्हें आपके सीक्रेट डील के बारे में पता चला तो वो आपसे बहुत ही गुस्सा होंगे। मिस्टर वांग कहता है तुम क्या चाहते हो? हांतिंग कहता है शेयर होल्डर की मीटिंग में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और यहाँ पता चलता है हांतिंग डोंगहाउ मेडिकल ग्रुप का सीईओ है। वो जर्मनी से चाइना वापस लौट रहा है अपने ग्रैंडफादर की कंपनी को संभालने के लिए। हांतिंग गुड लुकिंग होने के साथ साथ अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहने वाला बंदा है। इधर जिशिंग को दिखता है उसके बस छूट गई होती है। वो यहाँ बाइसिकल लेकर ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हांतिंग की कजन येन उसे कॉल पे कहती है अगर तुमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफेंड किया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। एक तरह से वो हांतिंग को वार्न कर रही होती है, पर यहाँ हांतिंग तो स्माइल कर रहा होता है। इसका मतलब उसका अपना कुछ प्लान बना रखा है। असिस्टेंट तोंग कहता है हमारी कजन बोर्ड मीटिंग को तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल बनाने वाली है। वो इतना इसलिए तुम्हें दोना ग्रुप का सीईओ बनने नहीं देने वाली। क्या तुम बोर्ड मीटिंग में आज नहीं जाओगे? हांतिंग कहता है अगर वो मुझे समझ पाती तो मुझे उसके साथ इतना बुरा नहीं करना पड़ता। फिलहाल मुझे ग्वानहाउ टेक्नोलॉजी लेकर चलो। यहाँ एक साइकिल वाला जिशिंग से टकराता है। जिशिंग एक बाइक से और वो बाइक हांतिंग की कार से टकराती है। उसे कार पे बहुत ही स्क्रैच आ जाता है। तोंग उस बाइक वाले को कंपनसेशन देने को कहता है। जिशिंग उस साइकिल वाले के पीछे गई होती है। वापस आती है। वो तोंग को बताती है इस बाइक वालों को उससे धक्का लगा है और उन दोनों को किसी साइकिल वाले ने धक्का दिया। वो उसके पीछे भी गई पर पकड़ नहीं पाई। गलती उसकी भी है तो वो कंपनसेशन देने को तैयार है। क्या हांतिंग को जिशिंग की आवाज कुछ सुनी से लगती है। अब उसकी नजर जिशिंग पे जाती है। यहाँ पता चलता है वो पहले से उसे जानता है। हांतिंग कहता है मैं सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। अब वो तोंग को कहता है वो नंबर लेकर इन्हें जाने दे। जिशिंग अपना नंबर नोट करवा देती है। यहाँ उसे भी हांतिंग की आवाज को जानी पहचानी लगती है। वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करती है। तब तक हांतिंग वहाँ से निकल चुका होता है। इधर देखते हैं हांतिंग ग्वानहाउ टेक्नोलॉजी में एआई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए आया होता है। इसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। जिशिंग आती है तो उसकी कलीग कहती है लिंग ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को चोरी कर लिया है। अब खुद ही उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब प्रमोशन के लिए कर रहा है। जिशिंग दिल की बहुत ही अच्छी होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। इधर निंग को पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं तो एक ड्राफ्ट को छोड़ देता है। यहाँ हांतिंग उसे दोबारा उसी ड्राफ्ट को एक्सप्लेन करने को कहता है। जब निंग नहीं कर पाता तो हांतिंग कहता है ये प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं लग रहा, प्रॉब्लम को होता देख। बॉस जैंगदी कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो अब यहाँ जिशिंग अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आती है। यहाँ हांतिंग को देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान थी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हांतिंग जिशिंग को ही देख रहा होता है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहाँ कॉलेज में जिशिंग एआई प्रोजेक्ट पर स्पीच दे रही होती। दूर खड़ा हांतिंग उसे देख रहा होता है। मीटिंग खत्म होते हांतिंग जिशिंग को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इससे जिशिंग को बुरा लगता है। वो सोच रही होती है क्या इसने मुझे पहचाना नहीं। यहाँ वो हांतिंग के बारे में सर्च भी कर दिया। उसे लगता है या तो हांतिंग को वो याद नहीं और फिर वो अब एक सीईओ बन चुका है इसलिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। इधर ये दोनों अपने प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हांतिंग की नजर यहाँ जिशिंग के रेज्यूमे पे जाती है। उसे गौर से देख रहा होता है।
इधर जिशिंग अपने एक फ्रेंड शन से मिलती है। स्नेक प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने में उसकी हेल्प की होती है। शन जिशिंग को कहता है ऐसा रहेगा तो मेरे स्टार्टअप बिजनेस को ज्वाइन कर लो। फिर जिशिंग कहती है मैं नहीं कर सकती, मैं अपने काम से खुश हूँ, ऊपर से मैं फ्लैट ले रही हूँ तो फिलहाल मुझे लोन की जरूरत पड़ेगी। शन कहता है ठीक है। तभी आज जिशिंग को ज़ैंगदी का कॉल आता है। उसे कहती है मैं तुम्हें आज रात के इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलवाने वाली हूँ, तो अच्छे से तैयार होकर आना। जिशिंग की रूममेट लियो उसे तैयार कर रही होती है। तभी यहाँ जिशिंग की फ्रेंड मिशिंग आती है। जिशिंग ने उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाया होता है। मिशिंग कहती है पहले बताओ तुम्हारी बॉस का स्टाइल कैसा है, मैं उसे हिसाब से तुम्हें तैयार करूंगी। जिशिंग अपने बॉस ज़ैंगदी के बिहेवियर और स्टाइल के बारे में उसे बताती है। इधर हांटिंग को उसका ऑफिस दिखाया जा रहा होता है। उसे एक गोरिल्ला लैंप दिखता है। तोंग से पूछता है ये क्या है। तोंग कहता है ये आपके फ्रेंड शाओ ने भिजवाया है। इधर जिशिंग के बॉस ज़ैंगदी उसे पिक कर दिया और कहती है आज मैं तुम्हें मिस्टर जाओ से मिलवाने वाली हूँ। वो हुएन हॉस्पिटल मेडिकल के सीईओ का बेटा है। तुम्हें उन्हें अपने एआई प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तुमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम किया है, इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। तुमसे वादा करती हूँ कि हमारी कंपनी तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करेगी। जंग से स्माइल कर दिया। यहाँ हांटिंग अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा कार्ड्स खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर ज़ैंगदी जिशिंग को लेकर आती है। जिशिंग और हांटिंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिशिंग दरवाजे पे ही खड़ी होती है, वो बहुत ही नर्वस होती है। तो ज़ैंगदी यहाँ उससे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। ये हांटिंग का फ्रेंड शाओ होता है और ये मिस्टर जाओ होता है, जो हुएन हॉस्पिटल के सीईओ का बेटा है। ज़ैंगदी जिशिंग को मिस्टर जाओ के पास बिठा देती है। कहती है तुम्हें देखना होगा मिस्टर जाओ गेम में चीटिंग ना करे। और अब सब लोग कार्ड खेलना शुरू करते हैं। जिशिंग मिस्टर जाओ की हेल्प कर रही होती है। हांटिंग गेम को जीत रहा होता है। जिशिंग और हांटिंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब कहानी पास्ट में आती है। यहाँ देखते हैं कॉलेज में भी ये दोनों दोस्तों के साथ इसी तरह कार्ड्स खेला करते थे। जिशिंग कार्ड्स खेलने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। हांटिंग जानबूझकर उससे गेम हार जाता था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। एक बार फिर हांटिंग जानबूझकर गेम हार जाता है। जिशिंग को कहता है तुम जीती। तभी यहाँ मिस्टर जाओ जिशिंग के कंधे पे हाथ रख देता है। ये देखकर तो हांटिंग को भी गुस्सा आ रहा था। यहाँ जिशिंग भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। मिस्टर जाओ कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। यहाँ हांटिंग मिस्टर जाओ को कहता है आप मेरी सीट पे आकर बैठ जाएं, मुझे कॉल करने को बाहर जाना है। ज़ैंगदी भी हांटिंग के पीछे आती है। कहती है तुम बीच में उठकर क्यों आ गए। हांटिंग कहता है तुम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने एक एम्प्लॉय का यूज कर रही हो। मैंने तुमसे इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी। ज़ैंगदी कहती है तुम गलत समझ रहे हो। मैं जिशिंग को यहाँ लेकर आई कि उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पता था। वो उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज रह चुकी है। हांटिंग कहता है मुझे इस गैदरिंग में कोई भी स्ट्रेंजर नहीं चाहिए, मुझे अनकंफर्टेबल होता है, तो तुम अपने एम्प्लॉय को घर भेज दो। इधर जिशिंग इन लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी वो अपने एआई प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें बता रही होती है। हाँ मिस्टर जाओ जिशिंग को कहता है मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे और भी डिटेल में बताना होगा। जिशिंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसे बीजेट पे ऐड करने को कह रहा होता है। जिशिंग को मिस्टर जाओ का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ज़ैंगदी उसे आवाज देती है। ये दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। हांटिंग जिशिंग की तरफ देखता भी नहीं, इससे जिशिंग को बुरा भी लगता है। और अब यहाँ ज़ैंगदी जिशिंग को कहती है हांटिंग ने कहा उसे इस गैदरिंग में स्ट्रेंजर्स का होना पसंद नहीं, तो तुम घर जाओ। फिर ये सुनकर तो जिशिंग को और भी बुरा लगता है। हांटिंग उसे एक स्ट्रेंजर कह रहा है। यहाँ जाते वक्त मिस्टर जाओ ज़ैंगदी को कहता है अगली बार वो मीटिंग में जिशिंग को लेकर आए। से तो हांटिंग को गुस्सा आता है। ज़ैंगदी हांटिंग को कहती है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे। हांटिंग कहता है नहीं मुझे कुछ और काम है, और वो चला जाता है। इधर देखते हैं हांटिंग खाना खाने के लिए छोटे से वॉन्टन शॉप पे आया होता है। जाओ कहता है हम जर्मनी में भी इस जगह के बारे में बहुत बातें करते थे, क्या ये कुछ स्पेशल है। हांटिंग कहता है मुझे ये जगह पसंद है। और अब शाओ पूछता है ज़ैंगदी मीटिंग में आज जिस लड़की को लेकर आई थी उसका नाम जिशिंग था, क्या तुम उसे जानते हो। हांटिंग कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो। शाओ कहता है अगर वो लड़की स्ट्रेंजर होती क्या तुम उसे मिस्टर जाओ से बचाते। तो अब हांटिंग कहता है वो मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है। शाओ कहता है तो तुम दोनों की कहानी क्या है। इधर दूसरी तरफ जिशिंग अपने फ्रेंड्स को हांटिंग के बारे में बता रही होती है। इधर जिशिंग अपने दोस्तों को हांटिंग के बारे में बता रही होती है कि वो कॉलेज टाइम से उसे जानती है, वो सालों बाद उससे मिली है। हांटिंग जर्मनी से लौटा है और अब वो दोंगहाओ ग्रुप का सीईओ बन चुका है। शायद वो उसे भूल चुका है, अभी तो उसने उसे पहचाना नहीं।
मंगशी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो गुस्सा होने की वजह से तुम्हें अवॉइड कर रहा हो। जिशिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सेम कॉलेज में थे और हमने साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम भी किया था। हम दोनों ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को जानते नहीं थे, हम उतने क्लोज नहीं थे। टीना कहती है तब उसने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं। जिशिंग कहती है शायद वो अब एक सीईओ बन चुका है, मेरे जैसे एक मामूली एम्प्लॉय को जानना उसके लिए एम्बैरेसिंग होगा। अब कहानी पास्ट में आती है। जिशिंग डिपार्टमेंट आती है, वो हानथिंग को हेलो करती है, पूछती है उसने सुना है उसकी टीम में एक मेडिकल स्टूडेंट आया है जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। हानथिंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है वो इंसान मैं ही हूँ। इससे तो जिन से हैरान होती है। ये दोनों हैंड शेक करते हैं और इस तरह इनकी पहली मुलाकात होती है। इधर टीना पूछती है तो तुम दोनों अलग कैसे हुए। जिनसे बता दिया वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे नेशनल अवार्ड भी मिला था, सारे दोस्त सेलिब्रेट करने वाले थे। उसने हानथिंग को भी अपने साथ रात को डिनर पे इनवाइट किया होता है। हानथिंग भी कहता है वो जरूर आएगा, वो जिनसे को चाहते हुए देख रहा होता है। इधर शाओ भी हानथिंग से पूछता है तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता था। यहाँ देखते हैं हानथिंग जिशिंग को पसंद करता था, वो आज की रात जिशिंग को प्रपोज करने वाला होता है, पर उसी वक्त उसके ग्रैंडफादर आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने जर्मनी में यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दिया है और आज रात ही उसे निकलना होगा, उसकी फ्लाइट है। हानथिंग कहता है कि आज उसे कुछ जरूरी काम है, उसे अपने एक दोस्त से मिलना है। उसके ग्रैंडफादर उस पे गुस्सा होते हैं। हानथिंग के पास कोई रास्ता नहीं होता और इस तरह वो लास्ट टाइम जिनसे से नहीं मिल पाता, उसे जर्मनी जाना पड़ता है। इधर जिशिंग भी अपने दोस्तों को बता रही होती है डिनर पार्टी वाली रात को हानथिंग नहीं आया था और उसके बाद उसने कभी उसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। इधर शाओ कहता है तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया। हानथिंग कहता है मैंने उसे मैसेज किया था और उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसके कुछ दिनों बाद ही उसका नंबर भी चेंज हो गया था। शाओ कहता है ऐसा भी तो हो सकता है इससे तुम्हारा मैसेज मिला ही ना हो। इधर अब जिशिंग कहती है आपको हानथिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करेगी, वो बस अपने काम पे फोकस करेगी। इधर शाओ कहता है वो तुमसे दोबारा मिल चुकी है, तुम उसके पास जाओगे अपनी फीलिंग्स बताओगे उसे। हानथिंग कहता है हमें अलग हुए बहुत साल हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। वैसे भी कॉलेज के टाइम में भी मेरी फीलिंग्स एक तरफी थी, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। यहाँ वो जिशिंग के बारे में ही सोच रहा होता है और अब हानथिंग को कंपनसेशन के लिए जिशिंग ने जो नंबर दिया था उस पे वो कांटेक्ट करता, उसे हेलो करता है और अब उसे अपना नाम बताने लगता है और वो रुक जाता है। फिर जिशिंग को भी उसका मैसेज मिलता है, सोचती है आज का दिन तो पहले वो थक चुकी है, अब उसे कंपनसेशन के बारे में बात करना होगा। पूछती है कि उसे कितना पे करना होगा। जब वो देखती है कि उसकी कार बहुत महंगी थी तो बहुत ज्यादा पे करना होगा, वो शॉक रह जाती है। और यहाँ हानथिंग जिशिंग को लिखता है तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। हानथिंग एक स्ट्रेंजर की तरह जिशिंग से बातें करता है। यहाँ जिशिंग को लग रहा होता है कि उसे मैसेज करने वाला इंसान असिस्टेंट तोंग है जिन्हें उसने अपना नंबर दिया था। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं जिशिंग ऑफिस में होती है, यहाँ टिया हानथिंग की तारीफ कर रही होती है और कहती है कितना हैंडसम और कूल था। उसने तो पल भर में ही निंग के झुट को पकड़ लिया था। और तभी डायरेक्टर लू और मिंग बताते हैं दोंगा ग्रुप और हुएन हॉस्पिटल ग्रुप दोनों ही उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस वीकेंड सेलिब्रेशन पार्टी होनी है, यहाँ सारे एम्प्लॉयज खुश होते हैं। इधर देखते हैं बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में हानथिंग बताता है कि वो पानहाउट टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और हुएन हॉस्पिटल के साथ भी। यहाँ उसकी कजन मिस येन कहती है हुएन ग्रुप एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसने अपना स्टार्टअप शुरू ही किया है, हमारी कंपनी के पास ज्यादा फंड भी नहीं है, तुम इस तरह से कोई भी गलत फैसला लेकर कंपनी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यहाँ बाकी के शेयर होल्डर्स भी येन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ मिस्टर वांग कहते हैं वो हानथिंग के फैसले में उसका साथ देंगे। ये सुनकर तो येन हैरान थी। तभी एक दूसरा शेयर होल्डर हानथिंग को कहता है अगर तुमने इस कोलैबोरेशन से कंपनी को नुकसान पहुंचाया तो क्या, हम तुम पे ज्यादा भरोसा क्यों करें, हम तो सालों तक जर्मनी में थे, अचानक से आकर तुमने दोंगा ग्रुप को संभाला है, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम पे भरोसा करना मुश्किल है। हानथिंग कहता है उसने इस एआई प्रोजेक्ट पे काफी लंबे टाइम से काम किया है। साथ ही वो कहता है वो 2 सालों में दोंगा ग्रुप के शेयर्स के स्टॉक प्राइस को दोगुनी कीमतों पे पहुंचा देगा। अगर ऐसा वो नहीं कर पाया तो रिजाइन कर देगा। उसकी ये बात सुनकर येन कहती है ठीक है तो मैं इस कोलैबोरेशन में तुम्हें सपोर्ट करूंगी। येन यही चाहती है हानथिंग कंपनी को छोड़कर चला जाए।
इधर देखते हैं जिंगशी के लिए किसी ने फ्लावर भेजा होता है। क्या कहती है क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है? निंग देखता है ये मिस्टर जाओ की तरफ से आया होता है। तभी डायरेक्टर और सीनियर ये देख लेते हैं। यहाँ वो जिशिंग को कहते हैं तुम्हें मिस्टर जाओ से बहुत अच्छे से बात करनी होगी, इनका हमारी कंपनी में कोलैबोरेट करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जिंगशी यहाँ सबको क्लियर करना चाहती है उसके और मिस्टर जाओ के बीच कुछ नहीं है, वो उन्हें नहीं जानती। यहाँ सीनियर उसे कुछ बोलने को ही नहीं देते। यहाँ जिंगशी का सीनियर उसे अपने केबिन में बुलाता है, उसे बहुत अच्छे से बात करते हुए कहता है अगर तुमने मिस्टर जाओ से अच्छे से बात की, कोलैबोरेशन के लिए मनाया तो तुम्हें जल्दी प्रमोशन भी मिलेगा और बोनस भी। यहाँ जिंगशी हैरान थी कि आखिर उसका सीनियर उससे क्या चाहता है। इधर दूसरी तरफ अंतिंग बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है, उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। और अब कहानी पास्ट में आती है। जिंगशी ने स्ट्रीट पे उसे एक बिल्ली को बचाया होता है, ये दोनों उसे खाना खिला रहे होते हैं। अंतिंग कहता है तुम्हें बिल्लियाँ बहुत पसंद है। जिंगशी कहती है हाँ, बताओ मैं इसका नाम क्या रखूँ? अंतिंग कहता है तुम इसका नाम ट्यूसडे रख दो। जिंगशी कहती है नहीं ये बहुत अजीब है, तो अंखाओ रखती हूँ, इसका नाम तुम्हारे नाम से सिमिलर भी है। वो बस जिंगशी को स्माइल करता हुआ देख रहा होता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जाओ कहता है आखिर तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? यहाँ भी बिल्लियों को खाना खिला रहे हो, तुम जर्मनी में भी अक्सर यही करते थे, क्या ये बिल्लियाँ तुम्हारी जिशिंग को बहुत पसंद है? अंतिंग कहता है हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जीसिंग अपने बॉयफ्रेंड शिचिंग से बात कर रही होती है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश हैं। शिचिंग कहता है मैं अगले वीकेंड तुमसे मिलने आऊंगा। शिचिंग प्रोफेशन से एक डॉक्टर होता है। इधर देखते हैं मंगशी ने जिशिंग के सेलिब्रेशन पार्टी में जाने के लिए एक ड्रेस तैयार की होती है। जिशिंग कहती है ड्रेस कुछ ज्यादा हो जाएगा। मंगशी कहती है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगी। और अब देखते हैं जिशिंग पार्टी में पहुंच जाती है, अपने सीनियर्स को हेलो करती है और अब अपने कलीग के पास जाती है। क्या कहती है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी यहाँ हांतिंग की नजर जिशिंग पे जाती है, जिशिंग भी उसे देख लेती है। और अब यहाँ मिस जैंग दी अपने और दंगा ग्रुप की कोलैबोरेशन के बारे में अनाउंस कर रही होती है। और यहाँ पता चलता है जैंग दी और हांतिंग जर्मनी में एक साथ ही पढ़ते थे। क्वानहाउ टेक्नोलॉजी को शुरू करने में हांतिंग ने उसकी बहुत हेल्प भी की होती है। और अब वो हांतिंग को स्टेज पे बुलाती है। हांतिंग स्पीच देता है और कहता है क्वानहाउ टेक्नोलॉजी के साथ काम करके उसे अच्छा लगेगा। इधर जिशिंग सोच रही होती है वो हांतिंग के साथ ही, अब तो वो मिस जैंग को नहीं जानता था। इधर मिस्टर यून हांतिंग के पास आकर कहता है तुम और मिस जैंग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तुम दोनों साथ में एक अच्छे कपल लगते हो, जब तुम बिजनेस पार्टनर भी हो इस बारे में सोचना चाहिए। हांतिंग यहाँ से कोई जवाब नहीं देता। इधर देखते हैं मिस्टर जाओ जिनसे के पास आता है, उसे हेलो करता है, यहाँ से ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है। जिनसे भी उसे ग्रीट कर दिया और अब मिस्टर जाओ जिनसे से उसके बारे में सवाल कर रहा होता है। पर तभी यहाँ हांतिंग आ जाता है। मिस्टर जाओ कहता है मैं तो जिनसे से बस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ हांतिंग कहता है आगे से आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी जानना हो मिस जैंग आपकी हेल्प करेंगी। सुनकर तो सब हैरान थे। जिंगशी इन लोगों को एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। और अब भी मिस्टर जाओ जिनसे की तरफ देख रहा होता है। हांतिंग मिस्टर जाओ के कैरेक्टर से अच्छे से वाकिफ है, इसलिए वो हर तरह से उसे जिनसे से दूर रख रहा है। यहाँ हांतिंग कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी उसके नजर जिनसे पे जाती है, क्योंकि यहाँ रखे रोबोट्स को चेक कर रही होती है। उसके पास जाकर कहता है तुम बाहर क्यों आई हो? जिनसे कहती है मैं एक टेक्निकल गाय हूँ, ऑफकोर्स मुझे इन सब में इंटरेस्ट है, पर आप बाहर क्यों आए हैं? तभी यहाँ मिस जैंग दी आती है। जिनसे को कहती है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। और वो हांतिंग को अपने साथ लेकर जाती है। इधर डायरेक्टर लू मिंग को कहता है मिस्टर जाओ जिंगशी में बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, हम उसका यूज करके मिस्टर जाओ के साथ कोलैबोरेट करेंगे। और यहाँ मिंग भी कहता है जिंगशी तो बहुत ही बेवकूफ है, मैं बस उसे प्रमोशन या बोनस के बारे में कहकर उसे कुछ भी करवा सकता हूँ, जो भी काम कहूँगा उसे वो करना पड़ेगा। अगर वो मिस्टर जाओ के पास नहीं भी गई तब भी हम उसे फोर्स कर सकते हैं इजिली। यहाँ देखते हैं वॉशरूम के बाहर जिंगशी इन दोनों की बातें सुन लेती है। यहाँ उसे बहुत ही दुख होता है। उसके सीनियर्स उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो लोग इतना घटिया हैं। जिंगशी वॉशरूम से बाहर आ रही होती है। तभी डायरेक्टर लू उसके पास आ जाता है, कहता है मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। जिंगशी कहती है उसे कहीं नहीं जाना। तो अब डायरेक्टर लू कहता है तुम बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत हो, मैं चाहता हूँ तुम मिस्टर जाओ को मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में लेकर आओ। जिंगशी कहती है मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। पर यहाँ डायरेक्टर लू उसका हाथ पकड़ने लगता है। जिंगशी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ डायरेक्टर लू उसके बट पे उसे मारता है। इससे तो जिंगशी पूरी तरह से हैरान होती है, कहती है तुमने क्या किया, क्या आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी करेंगे? और डायरेक्टर लू को माफी मांगने को कहती है। और लू कहता है तुम इतनी छोटी सी बात को बढ़ावा क्यों दे रही हो,
जिंगशी मिस्टर लू को कहती है माफी मांगने के लिए, वरना सबको बताएगी किस तरह वो उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। जिंसी की बातों से लू को भी गुस्सा आ जाता है। कहता है तुम्हारी जैसी एक लो प्रोफाइल एम्प्लॉय तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी। इनके बातें सुनकर यहाँ बहुत से लोग भी जमा हो जाते हैं। बिना माफी मांगे जा रहा होता है। जिंगशी से रुकती है तो उसे धक्का दे देता है, पर यहाँ जिंगशी कहती है वो पुलिस को कॉल करेगी। लू उसे धमकी देकर वहाँ से जा रहा होता है और अब यहाँ वो सबके सामने बेटा जिनसे पे इल्जाम लगा देता है। जिनसे उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जिनसे की आंखों में आंसू होते हैं। दूर से ही हांटिंग ये सब होता हुआ देख लेता है। जिनसे पुलिस का कॉल कर देती है। इधर मिंग जंगदी को आकर सारी बात समझाता है। जंगदी कहती है मुझे आज के दिन कोई तमाशा नहीं चाहिए। जिंगसी को किसी तरह प्रेशराइज करो, इस मामले को हैंडल करो। इधर पुलिस आ चुकी होती है। जिंगसी पुलिस को बताती है कैसे डायरेक्टर लू ने उसके साथ बदतमीजी की, उसे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की। यहाँ उल्टा डायरेक्टर लू जिंगसी पे इल्जाम लगा रहा होता है कि वही उसे सेड्यूस कर रही थी। तभी यहाँ पर हांटिंग भी आ जाता है और तभी यहाँ पर मिंग आता है। वो उल्टा जिंगसी को ही डायरेक्टर लू से माफी मांगने को कहता है। इससे तो जिंगसी हैरान थी। हांटिंग ये सब होते देख रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।